इंदिरा आवास से वंचित है, राशन कार्ड से वंचित है, वृद्धा पेंशन से वंचित है, वो सब हमको जीतने के 5 महीना के अंदर में सारा चीज़ व्यवस्था पर लागू होगा। वो जब लोग चुन के भेजा 5 साल में, तो आपको तो देखना चाहिए ना कि हमारे पंचायत में कौन गरीब है, कौन बेरोजगार है। अगर एक मिला हुआ है व्यवस्था कांटी थर्मल पावर, तो उसमें जितना से जितना लोग को हम रोज़गार दिला दें। हमारा पंचायत पूरे गरीब का पंचायत है। इसमें 80% लोग डेली रोज़मर्रा का ज़िंदगी जीने वाला लोग हैं। तो हमारे पंचायत में लोग को जो सुविधा मिलता है पंचायती राज स्तरीय जो पंचायत के द्वारा, वो सुविधा अभी तक लमसम 80% लोग को नहीं मिल पाया है। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। 7वें चरण के मतदान के लिए आज नामांकन प्रक्रिया कांटी प्रखंड में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अभी हम मानिकपुर नरोत्तम पंचायत में हैं और मानिकपुर नरोत्तम पंचायत में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही है। प्रत्याशी घर घर जा कर के अपने काम के वादों को गिना रहे हैं। वर्तमान में अभी हम पहुंचे हैं शिवनाथ राय जी के पास और क्षेत्र भ्रमण के दौरान इनसे मुलाकात हुई और हमारे साथ हैं अभी फ़िलहाल। आज से वैसे आपको बता दें फिर से कि नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो गांव की जो सरकार बनाने की कवायद होगी, वहां भी राजनीतिक सरगर्मी पूरी तरह तेज हो गई। शिवनाथ राय जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि इस बार मुखिया के पद के लिए ये अपना ताल ठोक रहे हैं। क्या है इनका चुनावी एजेंडा, इन्हीं सब बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शिवनाथ जी आपका स्वागत करते हैं। आपको जनता का फिलहाल कितना समर्थन प्यार मिल पा रहा है, क्योंकि अब तो चुनाव भी नज़दीक आ गया, आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने मानिकपुर नरोत्तम पंचायत के सभी सम्मानित जनता को दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और प्रणाम करते हैं, जो हमें इतना प्यार दिए। करीब 6-7 महीना से हम पूरे क्षेत्र में अपने भ्रमण कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। पंचायत में जो माहौल है मेरा वर्तमान में जो 5 साल बीता, हर एक वार्ड में 14 वार्ड में हम गए, सब जगह देखे। परिस्थिति ऐसा है, कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा है। तो हम अपना मुद्दा लेकर अपने पंचायत में आए, अपने जनता मालिक के बीच। जब हमें लोग आशीर्वाद देकर मुखिया बनाएंगे, तो हम सबसे पहले शिक्षा को दुरुस्त करवाएंगे अपने पंचायत में, अपने स्तर से, जो एक मिसाल कायम होगा। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, जो कोई भी सरकारी काम में पंचायती स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, जिसमें हमारे जनता को 1 रुपया घूस देना न पड़े। आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, किस तरीके का भ्रष्टाचार इस पंचायत में? देखिए, ये छिपा हुआ नहीं है। आप जाइए गांव में सर्वे भी कीजिएगा, कोई भी आदमी आपको जो इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय वगैरह हो, आप सर्वे कीजिए, पता चलेगा बगैर पैसा लिए हुए कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इस बात पर हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे ही चैनल पर इस पंचायत के मुखिया ने कहा था कि अगर इंदिरा आवास में अगर घूस अगर कोई भी आदमी सत्यापित कर दे, तो वो कभी राजनीतिक जीवन में फिर से दोबारा नहीं आएंगे। और आप कह रहे हैं कि इंदिरा आवास में और कई योजनाओं में घूस लगता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रहे हैं। हमारे पंचायत के जनता लोग, आप जाके सर्वे कीजिए, पूछिए उनसे, ये हमारा कहना नहीं है। ये आप पूछिए कि लगता है कि नहीं। इस चीज़ को हम दूर करेंगे जब हम पंचायत में आएंगे, मुखिया बनेंगे। लगता है घूस लगता है इस पंचायत, ये तो जनता आपको बतलाएंगे। अब हम तो कैंडिडेट हैं, मुखिया प्रत्याशी, अगर हम ये डायरेक्ट बोले कि घूस लगता है तो ये उचित नहीं होगा। ये जनता का सुना हुआ बात है, जनता के बीच हम जाते हैं, जनता इस बात को बोलता है हम लोग के बीच, तो हम इस चीज़ को मुक्त करेंगे। अगर ये सही हुआ तो हम मुक्त करेंगे और अपने पंचायत के चौमुखी विकास करेंगे। अभी भी जो लोग को रहने के लिए घर नहीं है, उसको इंदिरा आवास में नहीं मिला, ऐसा है, घर है, हम लोग देखे हैं, सर्वे किए हैं। जिसके पास 2 वक्त का खाने का व्यवस्था नहीं है, उसको राशन कार्ड नहीं है। अभी भी नल जल अधूरा है। चलिए, या वार्ड हम बतलाते हैं, वहाँ जाके आप देखिए कि घर पर उसको नल जल का अभी तक उपाय नहीं है, उसके पास नहीं गया है। यहाँ तक कि उसके पास कल भी नहीं। ऐसा है, वार्ड है हमारे अंदर में।
अपने पंचायत के अंदर में। तो बहुत सारी कमी है और इस कमी को हम दूर करेंगे। और अपने पंचायत के जनता से हमें इतना प्यार लगाव मिला, ये हमें अनुभव भी नहीं था कि इतना मानिकपुर नवरत्न पंचायत के जनता हमको इतना सराहेगा, इतना प्यार देगा और सर आंखों पर बैठाए हुआ है। ये तो आप जब सर्वे कीजिएगा तो पता चलेगा कि पंचायत का क्या माहौल है। इस बार दूसरा माहौल ही नहीं, बदलाव का माहौल है। ऐसे भी आप देख रहे हैं पूरे बिहार में हर जगह चुनाव हो रहा है, हर जगह नया लोग आ रहे हैं, नया मुखिया चुन के आ रहे हैं। तो कहीं कोई मतलब नहीं है, अब कहीं किसी भी तरह का कोई अपेक्षा नहीं करना है। और सारा जनता जान चुका है विकास कैसे होता है और विकास करवाने का हाल भी अब जनता जान गया है। तो कब होगा? जब मुखिया चेंज करेगा। और इस बीच में हम हर एक वार्ड में गए हैं, जो सिस्टम देखे हैं। आज बताइए विकास होता है, आप जाइए वार्ड में सर्वे कीजिए, सिर्फ कहीं कहीं किसी वार्ड में रोड ढलाया है, एक भी गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, पुल पर कहीं आपको नहीं मिलेगा। अरे 5 साल एक समय होता है, 5 साल आपको जनता प्रधान के पद पर बैठाया, 5 साल में आप क्या किए? आप खुद सर्वे कीजिए पंचायत में क्या हुआ नहीं हुआ। ये तो आप लोग भी सर्वे कर सकते हैं, हमसे जो पूछ रहे हैं ये जाके देखिए, पूछिए पंचायत में, वार्ड में पूछिए सबसे, क्या विकास हुआ कि नहीं, इंदिरा आवास बना कि नहीं, राशन कार्ड मिला कि नहीं। ये सब बहुत सारा मुद्दा है। अब जितना पूछिएगा तो हम जो बताएंगे, तो हम तो कैंडिडेट है, हमारे बात पर उतना अमल होगा नहीं। डायरेक्ट जनता के बीच जाइए, वार्ड जाइए, सर्वे कीजिए, पूछिए क्या है। लेकिन इस बार बदलाव का बिहार है। कहीं कोई दिक्कत आपने कहा कि इस पंचायत से भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, कई तरह की विकासात्मक बात आपने कही, लेकिन आखिर विश्वास जनता क्यों करे शिवनाथ राय पर? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने बोला, क्योंकि चुनावी दौर में कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो वादों का पिटारा लेकर के अपने साथ चलते हैं, पर ये सत्य है कि जब चुनाव ख़त्म हो जाते हैं और वो जीत के आते हैं तो फिर 5 साल बाद वही हाल हो जाता है। देखिए, ये जुमला नहीं है, हम जो बोलते हैं ये जुमला नहीं है। और हम समाज सेवा आज से नहीं कर रहे हैं, हम 10-15 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं। और हमारे पंचायत के जनता जान रहे हैं समाज सेवा में हम कितना रहते हैं और लोगों को बीच कैसे हम खरा उतर रहे हैं। तो हमारे पंचायत के जनता देख रहा है ना कि भाई 5 साल में हमको क्या हुआ। 5 साल एक समय होता है, 5 साल में जब विकास नज़र नहीं आएगा तो मुखिया तो बदलेगा ही ना, मुखिया तो बदलना है। अब रही बात, आपने अच्छा सवाल पूछा कि आप पर जनता विश्वास क्यों करेगा। तो एक भी गांव में जाइए, हमारे बारे में आप पूछिए कि शिवनाथ जी को आप मुखिया बना रहे हैं, क्या वो आपके मुखिया लायक है या नहीं, जनता आपको बताएंगे। ये विश्वास करने की चीज़ हम पर नहीं है, जनता से पूछिए। जनता हमको हाथों पर बैठाया हुआ है मानिकपुर नवरत्न पंचायत में, कहीं से कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम समाज के बीच न जा रहे हैं, समाज में जाके पूछते हैं कि आपके पास क्या दिक्कत है, आपका क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, किस में घूस लगा, किस में नहीं लगा। आप ब्लॉक कितना दिन दौड़े हैं, एक काम के लिए 1-1 महीना दौड़ा है लोग ब्लॉक, फिर भी काम नहीं हुआ है। हमारे पास लोग आता है, हम अपने घर पे पूरे पेपर रख के अपने आदमी से भेज के अपने जाके काम करा के उनके दरवाजे पर पेपर देते हैं। तो विश्वास तो करेंगे ही। जनता को क्या चाहिए? अब जनता मुखिया से अपेक्षा करे कि भाई हमको 4 तल्ला मकान बनवा दीजिए, तो कोई भी मुखिया नहीं करेगा ऐसा। जनता को सहूलियत चाहिए, सुविधा चाहिए, और वो सुविधा, मूलभूत सुविधा जो होता है वो उनको अगर मिलेगा तो आपको जनता मानवे करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक अहम सवाल है आपसे कि पिछले दिनों पूरा भारत देश, यूँ कह लीजिए तो पूरा विश्व कोरोना काल से ग्रसित था। हाँ, सही बात है। हर जगह समस्याएं थी। तो उन समय में, समस्याओं के दौर में आप जनता के बीच कितना अपना पैठ बैठा सके और अपनी सुविधाओं को कितना वहां तक पहुंचा सके? देखिए, कोरोना काल में जो भी, क्योंकि उसी समय सामाजिक कार्यकर्ताओं की असली पहचान हुई थी, सामाजिक धारा से जुड़े लोगों की पहचान हुई थी कि वो जनता के साथ हैं और गरीबों को घर में, जिन कई के घरों में रोटी नहीं था, उनके घर तक रोटी पहुंचाए। देखिए, कोरोना काल तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था, मुद्दा नहीं कहिए इसको, एक क्या कहते हैं इसको, आपदा का समय था। उस स्थिति में हम एक दिन घर पे नहीं बैठे हैं, हर एक अपने गांव के वार्ड में गए हैं, सबसे पूछे हैं क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। जहां तक हमको बन पाया, जो लोग हमारे साथ जुड़े, जिनको दिक्कत हुआ, हम सबको, सारे लोग को सुविधा दिए हैं।
और पूछे, हर घर जाके पूछे हैं जो पूछने लायक है। अब मान लीजिए हमारे पंचायत में सब लोग तो गरीब है नहीं, कहीं गरीब है कहीं अमीर है, तो जहाँ जिनको जो आवश्यकता है वहाँ जाके हम कोरोना में पूछे। कोरोना में एक दिन हम नहीं बैठे हैं, लेकिन और सारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के ही हैं जो नज़र तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आए, दूर दूर तक नज़र नहीं आए। ये चीज़ भी आपको जब जाइएगा सर्वे कीजिएगा गांव में तो पता चले कोरोना काल में कौन लोग आया नहीं आया। कोरोना में तो ये समझिए कि सरकारी सुविधा जो मिला वो भी नहीं पहुंच पाया किसी के घर पर। यानी कि आपका कहना है कि सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि सैनिटाइजिंग की व्यवस्था होगी, मास्क वितरण होगा, उसके बाद साबुन का वितरण होगा, इन सब चीज़ की व्यवस्था नहीं हुई। देखिए ये सैनिटाइजर के जहाँ तक बात है ना, ये कांटी ब्लॉक से हुआ था, सॉरी कांटी ब्लॉक नहीं, कांटी NTPC थर्मल पावर, कांटी थर्मल पावर से सैनिटाइजर हम लोग देखे थे कि आपको फिर से बता दें कि यहाँ के मुखिया ने कहा है, साफ तौर पे कहा कि हमने सैनिटाइजिंग भी करवाया है और मास्क वितरण भी किया। ये कहने सुनने के लिए कोई बात नहीं। अब मुखिया जी क्या किए नहीं किए उनका काम जाने। अब हम लोग का भी मुखिया तो अभी वर्तमान में वही थे। अब ना हम नया मुखिया बन के आएंगे तब ना हम अपना देंगे अपने पंचायत को क्या सुविधा है नहीं है, वो हम अपने स्तर से देखेंगे। लेकिन अब मुखिया जी क्या किए उनके ऊपर डिपेंड करता है। आप तो पहले जनता थे, अब प्रतिनिधि हैं, तो उस समय के कार्यकाल को तो आपको भली भांति पता होगा। तो हम तो बोल रहे हैं कि अगर वैसा रहता तो फिर कहने की आवश्यकता होता है कि सैनिटाइजर कहाँ हुआ, मास्क कहाँ बैठा। आप पूछिएगा गाँव में, पूछिएगा कि मास्क मिला है, लोग बताएगा। आप जाइएगा सर्वे कीजिएगा, मास्क मिला है। सैनिटाइजर तो हम देखते थे कांटी NTPC का बोर्ड लिखा हुआ उस पर रहता था, वो सैनिटाइजर एक दो बार हम देखे हैं, सैनिटाइज हुआ है गांव में। लेकिन अब मुखिया फ़ोन से हुआ कि नहीं हुआ, तो हम आज तक देखबे नहीं किए पंचायत में। मुखिया जी कितने गांव में गए हैं कोरोना में, हम लोग भी नहीं देखे हैं। गांव में भी आप पूछिएगा तो लोग बताएंगे कोरोना काल में मुखिया जी गांव में आए हैं, वो खुद बताएंगे कि आए हैं कि नहीं आए हैं। ये हमको कहने की सबसे बड़ी मूलभूत समस्या क्या है? देखिए हमारे पंचायत के सबसे बड़ी मूलभूत जो समस्या है, हमारा पंचायत पूरे गरीब का पंचायत है। इसमें 80% लोग डेली रोज़मर्रा का ज़िंदगी जीने वाला लोग हैं। तो हमारे पंचायत में लोग को जो सुविधा मिलता है पंचायती राज स्तरीय जो पंचायत के द्वारा, वो सुविधा अभी तक लमसम 80% लोग को नहीं मिल पाया है। और रही इंदिरा आवास, रोजगार, तो रोजगार का तो कोई सुविधा है यहाँ है नहीं। एक कांटी थर्मल पावर था जिसमें अगर पहल किया जाता था, हमारा पंचायत के अंदर में था, इसमें 100-200 लोग को एडजस्टमेंट हो सकता था, रोज़गार मिल सकता था, लेकिन ऐसा पहल आज तक हुआ नहीं। सुविधा तो मतलब करने से होता है, आप चाहिएगा तब होगा। आपको जब लोग चुन के भेजा 5 साल में, तो आपको तो देखना चाहिए ना कि हमारे पंचायत में कौन गरीब है, कौन बेरोजगार है। अगर एक मिला हुआ है व्यवस्था कांटी थर्मल पावर, तो उसमें जितना से जितना लोग को हम रोज़गार दिला दें, तब ना होता कि भाई ना विकास आप किए हैं या समाज के लिए कुछ काम किए हैं। आप देखिए गांव में जाके देखिए, अगर विकास होगा आपको नज़र पड़ेगा, जनता वहाँ के बताएंगे। बहुत सारा यहाँ कमी है हमारे पंचायत में। अच्छा, अगर आप जीत कर आते हैं तो इस पंचायत के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? मेरा सबसे पहला काम, अगर पंचायत में हम आते हैं जीत के, लोग हमको जिता के लाते हैं, ये कहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन सबसे पहले जो हमारा पंचायत में जो स्कूल है, शिक्षा को हम दुरुस्त करेंगे, ताकि लोग प्राइवेट स्कूल से नाम काट के सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाए कि नहीं, हमको जब प्राइवेट से सुविधा सरकारी में अच्छा लगता है तो हम प्राइवेट में क्यों पढ़ाएंगे। 3-4 स्कूल हमारे है पंचायत में, जो आप देखिएगा हम गार्डन युक्त पंचायत स्कूल बनाएंगे, और एक ऐसा सुविधाजनक स्कूल बनेगा जिसमें लोग अपने से जाके वहाँ अपने बच्चा को नाम लिखाएंगे। शिक्षा पर मेरा सबसे ज़्यादा जोर होगा, नली गली का सबसे ज़्यादा जोर होगा। जो अब तो है कि भाई 7 निश्चय में नीतीश कुमार जी के था कि 3 फीट 4 फीट जो भी है नली को भी ढलवा देना है। जहाँ तक रोड से अंदर जाने में कोई भी मोहल्ला में प्रॉब्लम हो रहा है या इतना पानी हेल के हम लोग जा रहे हैं, उस चीज़ को सबसे पहले दूर करेंगे। ये सब सुविधा, और जो इंदिरा आवास से वंचित है, राशन कार्ड से वंचित है, वृद्धा पेंशन से वंचित है, वो सब हमको जीतने के 5 महीना के अंदर में सारा चीज़ व्यवस्था पर लागू होगा, सारा चीज़ काम होगा, बिंदु दर बिंदु काम होगा। एक भी हमारे पंचायत का जनता जो गरीब है उनको सुविधा से लैस किया जाएगा, वो असुविधा रहित नहीं रहेंगे, ये हमारा वादा है।
आज से नॉमिनेशन प्रक्रिया भी शुरुआत हो चुकी है। आप नॉमिनेशन कब दे रहे हैं और क्या तैयारी चल रही है नॉमिनेशन? चलिए, इसके लिए हम अपने मानिकपुर नवरत्न पंचायत के जनता से अपील करेंगे कि मेरा नॉमिनेशन 21 तारीख को 11 बजे से हमारे निवास स्थान सिरसिया से निकलेगा और हम सभी लोग को ये अपील करेंगे कि आए और हमें आशीर्वाद दे ताकि मेरा नॉमिनेशन हो और आगे का प्रक्रिया हम कर पाएँ। ये थे हमारे साथ शिवनाथ राय जी, मानिकपुर नरोत्तम पंचायत से मुखिया पद से अपना दावा ठोक रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हम हर घर घर तक पहुंचाएंगे। इन्होंने शिक्षा के तौर पे कहा है कि हमारे यहाँ जो सरकारी विद्यालय है उस विद्यालय को हम प्राइवेट विद्यालयों से बेहतर बनाएंगे ताकि गरीब से लेकर के यहाँ के अमीर घर के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो भी सरकारी स्कूल में आकर के अपना पढ़ाई पूरी कर सके। इनका सोच बहुत अच्छा है क्योंकि शिक्षा की ये बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि जब चुनाव होगा और ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो जीत किसके सर पर अपना सेहरा सजाती है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।